गुड मॉर्निंग बच्चों आपका मेरे चैनल मैथ पढ़ोगे अशोक सर से मैं स्वागत है। बच्चों आप मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए या कुछ ज्ञान प्राप्त होता हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि कुछ त्रुटि नज़र आए तो कमेंट भी अवश्य कीजिए। बच्चों मेरा ये वीडियो सेकंड क्लास का सेकंड वीडियो है और इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं दूसरा डाल रहा हूँ और मैं प्रत्येक दिन लगभग एक वीडियो डालने का प्रयास करूँगा ताकि मैं समय से पहले मैथ को कंप्लीट कर सकूँ। बच्चों शुरू करते हैं आज चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखने हैं। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री मेथड से लिख दीजिए, या ये जो हम लोग पहले से निकालने के लिए सीखे हैं फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, या तो इससे निकाल के आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आप किस मेथड से दिखाइए, इसलिए मैंने दोनों मेथड से हाफ को इस मेथड से दिखाया और हाफ को ट्री मेथड से दिखाया है। यानी 5 सवाल है, 3 को इससे दिखाया और 2 को ट्री मेथड से दिखाया है। तो 140 है, 140 का फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या इवन नंबर है, 2 से कटेगा तो 70 आ गया। ये भी इवन नंबर है, 2 से फिर आ गया 35। अब 35 के लास्ट में देखिए 5 है तो इसलिए 5 से जाएगा 7। तो इसका फैक्टर हो गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ये फैक्टराइजेशन है। जब इनटू के रूप में लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और जब फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कोमा कोमा करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 35 भी हो जाएगा, 70 भी हो जाएगा। इस तरह से वो फैक्टर हुआ और ये फैक्टराइजेशन हुआ, यानी इसको इनटू के रूप में लिख दिया। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो 2 देखिए 2 बार आया है तो 2 पे पावर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये आंसर हो गया। कितना इजी है बच्चों। 156 का भी मैंने यहाँ निकाला है। ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, फिर इवन नंबर आ गया है, फिर 2 से चला जाएगा, फिर ये ऑड आ गया, और ये 39 है, 3 से चला जाएगा और लास्ट में 13 आ गया। तो इसको लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो 2 जो है 2 बार आया हुआ है तो 2 पे पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, ये आंसर हो गया 3825। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए लास्ट में 5 है, या तो ये 5 से जाएगा या 3 से जा सकता है। तो 3 से कैसे करते हैं, तो इसको ऐड कर देते हैं। यदि मल्टीपल में आता है, जैसे 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 जो है 9 का मल्टीपुल है और 3 का भी मल्टीपुल है, तो इसलिए 3 से चला जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले 3 से किया तो आ गया 1275, फिर 3 से किया तो फिर 425 आ गया। फिर इसको अब लास्ट में 5 अभी भी आ रहा है तो 5 से कर दिया तो 85 आ गया, फिर 5 से किया तो 17 आ गया। तो ये आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17, यानी 3 2 बार आया तो 3 पे पावर 2 क्रॉस 5 पे पावर 2 क्रॉस 17, ये आंसर हो गया। अब 5005 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री से बनाया मैंने। 5005 लिख दिया। अब लास्ट में 5 है इसीलिए मैं इसको 5 से पहले किया तो 5 से किया तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर मिल जाएंगे 1001। अब चूँकि ये 5 जो है प्राइम है, इस साइड प्राइम नंबर को लिखना है और इधर जो बचता है रिमेनिंग उसको लिख देना है। तो इस तरह से हम फिर ये जो रिमेनिंग बचा इसको फिर तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये फिर 7 से चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 143।
यानी इसको 1001 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब फिर ये 7 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर 143 को देखेंगे ये किसका किसका फैक्टर है। ये 11 का आ रहा है, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोसेंट 13। तो इस तरह से फैक्टर ट्री से मिल गया हमको 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। तो 5005 इक्वल टू हो गया 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। इसमें देखिए कोई रिपीट नहीं है, तो इसको इसी तरह एज इट इज हम लिख देंगे, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5, ये भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री से मैंने बनाया। 7429 है, तो ये जो है 17 से बाय ट्रायल मेथड से मैंने ट्राई किया तो 17 से जा रहा है, तो इसको 17 से डिवाइड किया तो 437 आ गया। अब फिर ये भी बाय ट्रायल मेथड में ही जाए ट्राई किया तो 19 से जा रहा है और इसका क्वेश्चन आ रहा है 23। तो ये हो गया 7429, इतना इक्वल टू 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। इसमें भी कोई देखिए रिपीट नहीं है कोई भी नंबर, तो इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी नीचे कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई, और उसको सत्यापित भी करना है कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी दो नंबर दिया गया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ को इंटू करेंगे तो वो इतना एक नंबर क्रॉस दूसरे नंबर के बराबर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो पहला पेयर है 26 एंड 91। 26 का फैक्टर हो जाएगा 2 क्रॉस 13 और 91 का हो जाएगा 7 क्रॉस 13। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ लिखा और ब्रैकेट में 26 और 91, और यहाँ देखिए कॉमा दे के लिखा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है इस नंबर का एचसीएफ मैं निकाल रहा हूँ। तब इसमें देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, 13 कॉमन है, तो इसका आंसर हो गया 13। और इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। यदि एक से ज़्यादा नंबर हो तो उसको इनटू भी करेंगे, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यदि इसमें प्राइम फैक्टर एक से ज़्यादा कॉमन होता तो उसको आपस में इनटू भी करते, तो लेकिन एक ही है दोनों में कॉमन, इसलिए केवल एक आंसर 13 आ गया। अब एलसीएम 2691 का क्या आएगा, 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13। तो अब देखिए ये क्या होता है, 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13, जो कॉमन है उसको एक बार लेना है और जो रिमेनिंग है उसको एक बार लिख के इनटू कर देना है। जो भी कॉमन आता है उसको एक बार ही लेना है और जो रिमेनिंग बच गया उसको इनटू कर देना, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो कॉमन देखिए 13 है, 13 को एक बार इनटू करेंगे और 2 क्रॉस 7 कर देंगे, तो 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13। इसका फार्मूले के रूप में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एनओ दे के मैंने पॉइंट डाल दिया यहाँ पे, इसका मतलब है नंबर मैंने पूरा नहीं लिखा, इसका मतलब ये है नंबर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। अब यदि इसमें कोई पावर वाला अच्छा आगे आएगा तो फिर मैं वहाँ पे इसको क्लियर कर दूँगा। अच्छा एक बार बता ही देता हूँ कि पावर जो ग्रेटेस्ट होगा उसको लेना है, और आनी सपोज 2 पे पावर 3 रहता और 2 पे पावर 2 रहता, एक नंबर में 2 पे पावर 3, दूसरे नंबर में 2 पे पावर 2, तो हम किसको लेते, 2 पे पावर 3 लेते, ठीक है। और रिमेनिंग जो है विदाउट कॉमन उसको एज इट इज़ लिख के इंटू कर देते सबको, तो मेरा आंसर आ जाता। वेरिफिकेशन, एचसीएफ ऑफ 2691 क्रॉस एलसीएम 2691 बराबर 13 क्रॉस 1,
13 क्रॉस 182, तो ये मैंने निकाला एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। 13 क्रॉस एचसीएफ कितना था 13 और एलसीएम कितना था 182, दोनों को इंटू कर दिया तो ये 2366 निकल गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अब ये जो दो नंबर हैं जो दिया हुआ है 26 और 91, उसको इंटू कराएंगे। 26 और 91 ये भी निकल गया 2366, यानी इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। देखिए दोनों में सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब इतना बराबर इतना। Hence from 1 and 2 we get LCM cross SCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। तो दूसरा सवाल है 510 एंड 92। तो 510 को लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17। इसमें देखिए कोई रिपीट नहीं है, इसलिए एज इट इज़ मैंने लिखा है। उसके बाद 92 का फैक्टर है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23, यानी 2 पे 2 देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसे 2 पे पावर 2 क्रॉस 23। यदि पावर में आता है तो हम इक्वल देके पहले पावर वाले को हम लिख देंगे, ताकि फिर इधर जो फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो फिर वहाँ से हमको खोजने में इजी पड़ेगा। SCF 510 एंड 992 का क्या आ जाएगा, देखते हैं। कॉमन इसमें देखिए कौन सा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, रेस्ट देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो SCF कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे याद आएगा। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर यानी यदि 2 पे पावर कहीं पे 2 रहा था और एक जगह 2 रहा था दूसरे नंबर में, तो हम किसको लेते 2 को लेते, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जितना भी प्राइम फैक्टर है और कॉमन है उसमें स्मॉलेस्ट पावर को हम लेके इंटू कर देंगे तो मेरा एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम जस्ट इसका उल्टा है, हाईएस्ट पावर को लेंगे और रिमेनिंग जितना ईच नंबर है प्रत्येक को इंटू करेंगे, लेकिन इसमें केवल कॉमन नंबर को ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 51092 इसका एलसीएम 2 पे पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 क्रॉस 23, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पे 2 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पे 2 लिया है। 2 पे 2 ले लिया, इस 2 को छोड़ दिया, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर यानी कॉमन तो है, लेकिन कॉमन वाले में भी ग्रेटेस्ट को लेना है एलसीएम के लिए, और एचसीएफ के लिए लोएस्ट को लेना है। एलसीएम रहता तो तब हम इसको चूज करते, इसको छोड़ देते, और रेस्ट जो है वो सबको एज इट इज लिख के इंटू कर दिया। ये आ गया 23,460। वेरिफिकेशन एचसीएफ क्रॉस एलसीएम, तो एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम कितना था 23,460, इसको इंटू कर दिया तो 46,920। अब ए क्रॉस बी यानी जो नंबर दिया हुआ है 510 क्रॉस 92, 510 क्रॉस 92 ये भी इंटू हो के 46,920 आ गया। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखिए ये नंबर और ये नंबर देखिए इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। तीसरा क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 को मैं फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। तो ये हो गया 2 पे पावर 4 क्रॉस 3 क्रॉस 7। देखिए 2 कितने बार आया है 4 टाइम्स है, तो इसलिए 2 पे पावर 4 3 क्रॉस 7। 54 का आ गया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 9 27 27 54, ठीक है। तो 2 एक ही बार है तो 2 एक बार लिखा क्रॉस 3 पे पावर 3। अब देखिए कॉमन देखिए यहाँ पे 2 पे पावर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, ये दोनों कॉमन है, और 3 है यहाँ पे 3 पावर 3 है, ये कॉमन है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा एचसीएफ
हम किसको लेंगे? ये देखिए 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2, तो लोएस्ट पावर और कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में ये है 2 ही कॉमन है दोनों में, तो हम लोएस्ट पावर यानी 2 ले लेंगे। इसमें 3 पे और 3 यहाँ 3 है तो लोएस्ट पावर तो 3 ले लेंगे। तो 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा 6। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर, कॉमन में से हाईएस्ट पावर, तो 2 पे पावर 4 लेंगे क्रॉस 3 पे पावर 3 लेंगे क्रॉस 7 करेंगे। 2 पे पावर 4 क्रॉस 3 पे पावर 3 क्रॉस 7, तो ये हो गया इंटू इसको कर दिया तो 3024। और इधर जो फार्मूला है, जो चूज करने का तरीका है वो मैंने इधर लिख दिया। वेरिफिकेशन एचसीएफ क्रॉस एलसीएम 6 क्रॉस 3024, ये आ गया 18,144, ये 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स यानी 336 क्रॉस 54, ये भी आ गया 18,144। देखिए 1 और 2 से देखिए दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है ये बराबर ये वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन 3, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो 12, 15 और 21 3 टर्म है, तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो 2 देखिए 2 बार आ गया तो इक्वल टू हो गया 2 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे पावर 1। 15 को लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 5, तो 3 पावर 1 क्रॉस 5 पे पावर 1, ठीक है। 21 को लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 7, 3 पावर 1 क्रॉस 7 पावर 1। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने 1 को छोड़ दिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 1 भी आता है, तो वहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा 1 क्रॉस इतना क्रॉस इतना, 1 क्रॉस इतना क्रॉस इतना, 1 क्रॉस इतना क्रॉस इतना, जिसमें इधर कोई भी जो है ना आपको यानी कॉमन नहीं मिलेगा, तो उस समय हमको 1 ही आंसर एचसीएफ में लिखना पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन इस टाइप का। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12, 15, 21। तो देखिए इसमें कॉमन कौन है? 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और पावर 1 है, सब पे पावर 1 ही है। लोएस्ट पावर भी यही है और ग्रेटेस्ट पावर भी यही है, तो हम लोएस्ट पावर दोनों और ग्रेटेस्ट पावर दोनों सेम ही है, तो 3 ले लेंगे, 3 पावर 1, तो एचसीएफ हो गया 3। अब एलसीएम, एलसीएम में देखिए 2 पे पावर 2 ले लेंगे। अब 3 तीनों में सेम ही है, नहीं कम है नहीं ज़्यादा है, तो फिर 3 अकेले लेना पड़ेगा। 2 पे पावर 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब यहाँ पे आप एक कन्फ्यूजन मत होइएगा कि 3 पावर 1 जो है एक बार मैं एचसीएफ में ले चुका हूँ, एचसीएफ के लिए भी यही 3 पावर 1 ही लागू हो रहा है, और एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट पावर भी है 3 पावर 1 ही है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये आप समझ गए होंगे। तो फिर यहाँ पे 3 पावर 1 हमको एक बार लेना पड़ेगा, क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब इसको इंटू कर दीजिए, 420 आ गया। अब इसमें केवल एलसीएम और एचसीएफ ही निकालने बोल रहा था, तो एचसीएफ हो गया 3, एलसीएम हो गया 420, ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 17 क्रॉस 17, 21 एंड 29, ये 3 नंबर हैं। तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 क्रॉस 17, इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा, ये सारे प्राइम नंबर हैं। 23 को लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 23, 29 को लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 29। एचसीएफ देखिए इसमें कोई कॉमन है, इधर कोई कॉमन है, इधर 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम में फिर सब में एक ही है, और कॉमन 1 है, तो 1 से करें चाहे ना करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 17 क्रॉस 20 क्रॉस 29, तीनों को इंटू कर दीजिए तो एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम। तो आपका आंसर निकल कर आया एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339। क्वेश्चन 3 में दिया है 8, 9 एंड 25, ये 3 नंबर है। तो 8 को लिख सकता हूँ
1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो 1 क्रॉस 2 पे पावर 3। 9 को लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो 1 क्रॉस 3 पे पावर 2। 25 को लिख सकता हूँ 1 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो 1 क्रॉस 5 पे पावर 2। तो अब इसमें देखिए कॉमन कुछ है, 2 3 5 है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं आया, तो बच गया 1 1 1 1। तो इस कंडीशन में हमको 1 चूज करना पड़ता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो इसका एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, 3 पावर 2 और 5 पे पावर 2। सबका हाईएस्ट पावर ले लेना और कोई किसी में कॉमन भी नहीं है। तो 2 पे पावर 3 क्रॉस 3 पावर 2 क्रॉस 5 पे पावर 2, ये सबको इंटू कर दीजिए, तो 1800 निकल के आया मेरा एलसीएम। इसलिए आंसर हो गया एचसीएफ 1, एलसीएम 1800। क्वेश्चन 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 और दूसरा नंबर है 657 बराबर 9, यानी एचसीएफ इस दो टर्म का है 9। फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657 का हमको एलसीएम निकालना है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम बराबर ये जो नंबर है 306 क्रॉस 657 बराबर हो जाना चाहिए। तो उसमें एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एचसीएफ के बदले 9 लिख देंगे और एलसीएम का वैल्यू निकाल लेंगे। एलसीएम 306 क्रॉस 657 क्रॉस एचसीएफ 306 क्रॉस 657 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम 306 क्रॉस 657 क्रॉस 9, एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ था 9, तो उसके जगह मैं 9 पुट कर दिया बराबर 306 क्रॉस 657। तो ये 9 को इधर ले आएंगे तो एलसीएम निकल आएगा। तो 9 इधर ले आए, 9 से देखिए 6 3 9, ये भी है, ये भी 9 से कटेगा और ये भी कटेगा, 7 7 5 12 6 18, ये भी 9 से कटेगा। तो आपको जिसको इच्छा करे उसको काट सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको काटा क्योंकि ये नंबर थोड़ा इजी है और ये नंबर थोड़ा क्लिष्ट है इसके तुलना में, इसलिए 9 से इसको काट दिया। तो अब मुझे इंटू करने में सुविधा हो जाएगी। तो ये सब भी मैथ में चलता है बच्चों, तो ये सब फॉलो कीजिए तो आपका टाइम बचता रहेगा। तो ये मेरा आंसर निकल कर आया 22,338। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। क्वेश्चन 5 कहता है चेक कीजिए वेदर 6 पे पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0। कहता है 6 पे पावर n है, क्या n यदि कोई वैल्यू रख दें, कोई भी नेचुरल नंबर, मान लीजिए 6 पावर 1 रख दिया तो कितना हो गया, 6 ही हो जाएगा। 6 पे पावर 2 रखा तो 6 क्रॉस 6 हो गया 36। 6 पे पावर 3 रखा 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6। 6 पावर 4 रखा तो 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 यानी 4 टाइम्स। 5 रखेंगे तो 5 टाइम्स 6 को आपस में इंटू करेंगे। तो पूछ रहा है इसका जो इंटू करके लिखेंगे क्या कहीं पे 0 आने का चांस है किसी भी n के लिए, चाहे 5 रख दीजिए तो भी नहीं आएगा। इसीलिए 5 भी रखेंगे तो इसको 5 से इंटू नहीं करना है, बल्कि 5 टाइम्स 6 ही इंटू होगा। चाहे 10 भी रख दीजिए तो 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, ये 6 से ही इंटू होगा और कितने बार जाएगा, 10 बार। तो कहीं भी 5 आने का 0 आने का चांस नहीं है, चाहे 5 रख दें इस पे पावर, चाहे 10 रख दें पावर, चाहे एनी अदर कोई भी वैल्यू रख दें, तो आने का चांस नहीं दिख रहा। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे। वी हैव 6 पावर n, तो 6 को लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3 पे पावर n। तो ए क्रॉस बी पे पावर n बराबर क्या होता है, a पे पावर n और क्रॉस b पे पावर n। तो उसी तरह ये है b ये है, तो 2 a पे पावर n यानी 2 पे पावर n क्रॉस 3 पावर n। तो अब देखिए ये जो इसका फैक्टर निकल के आया 2 और 3, ठीक है। तो इस पे भी यदि हम कुछ वैल्यू रखें n का
तो कहीं भी चांस नहीं बन रहा कि 0 आ जाए। मानिए 2 पे पावर 5 रखे तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो मान ली 5 ही रखा 3 पे पावर, 3 क्रॉस 3 9 क्रॉस 3 27 क्रॉस 3 81 क्रॉस 3, तो 3 243। तो कहीं भी चांस नहीं बन रहा कि लास्ट में 0 आ जाए। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको मैंने 2 तरह से लिखने का तरीका यहाँ ढूंढा है। तो एक तो एलिटर मैंने कर दिया, दूसरे तरीके से आपको जो पसंद आए उस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n डज नॉट contain 5 एज ए फैक्टर। Hence 6 पे पावर n can never end with the digit 0 for any natural number। अब इसको दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं? दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n इज, जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 पे पावर n एंड 3 पावर n मिला मुझे। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। अब यूनिकनेस क्या होती है? वन एंड ओनली वन वैल्यू, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं आएगा, उसको यूनिकनेस बोलते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम का ये यूनिकनेस है कि जो आ गया तो वही मेरा आना है, दूसरा आएगा ही नहीं यदि आपने करेक्टली निकाला है तो थ्योरम में यही पढ़ाया गया है। जस्ट इसके पहले जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने इसको बताया है और बड़ा ही अच्छे ढंग से मैंने बताया है। यदि आप एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि यूनिकनेस वगैरह क्या होती है। ऑफ अर्थमेटिक्स 5 डज नॉट ऑकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो आप इतना लिख दीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर ये पोर्शन यदि लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एडिटर वाला आप फॉलो कीजिए और लिख दीजिए, और ऊपर में तो ये यहाँ तक तो लिखना ही है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में कहता है एक्सप्लेन व्हाई 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कहता है ये दोनों जो हैं कंपोजिट नंबर हैं। तो एक्सप्लेन कीजिए, मतलब बताइए कैसे कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? तो प्राइम नंबर जो होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर 2 ही निकल के आता है। एक फैक्टर 1 आता है, दूसरा इटसेल्फ आता है। जैसे 5 का प्राइम, 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर जो होगा 1 होगा और 5 ही होगा इटसेल्फ, और दूसरा कोई थर्ड फैक्टर नहीं निकल के आएगा। तो अब कहता है कि यदि इस 2 को छोड़ के कोई थर्ड फैक्टर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या होगा? 1 और इटसेल्फ छोड़ के कोई तीसरा भी होगा। तो हम इसमें देखते हैं तीसरा फैक्टर इसका निकल के आता है कि नहीं, 1 और इटसेल्फ छोड़ के। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13, तो इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए। तो अब देखिए क्या आ गया? 7 क्रॉस 11 प्लस 1 इक्वल टू 13 क्रॉस 78। इसमें देखिए फैक्टर 1 है नहीं, यानी इस नंबर का फैक्टर 1 नहीं दिख रहा। इटसेल्फ, इस टोटल को इंटू करेंगे तो इटसेल्फ होगा, वो भी नहीं दिख रहा। तो ये तीसरा फैक्टर मेरे सामने खड़ा है, तीसरा और चौथा, ठीक है। यानी नहीं 1 है नहीं इटसेल्फ है, यानी तीसरा और चौथा फैक्टर मेरे सामने खड़ा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट हैज़ ए फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा है कि फैक्टर जो है 1 भी नहीं है इसमें और इटसेल्फ भी नहीं है, तो इसको छोड़ के है। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह हम आगे जो दूसरा प्रॉब्लम दिया है वो भी इसी तरह करेंगे।
7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो हो गया 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4, यहाँ से 5 निकल जाएगा, क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस यहाँ से 5 निकल जाएगा तो बच जाएगा 1। अब यहाँ भी ऊपर की तरह ही यदि आप इसको चाहे सॉल्व कर दीजिए चाहे इसी तरह छोड़ दीजिए, तो यहाँ भी आप इसको इंटू करके ये लिख सकते हैं, नहीं तो इसी तरह छोड़ दीजिए। तो ये भी इंटू के फॉर्म में हो गया, इतना एक नंबर हो गया, इतना दूसरा हो गया, तो ये 13 दूसरा हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी 2 नंबर का ये इंटू हो गया, यानी ये फैक्टर फॉर्म में है, यानी फैक्टराइजेशन है जो नंबर दिया हुआ है उसका। तो उसी तरह इसमें भी ये नंबर को आप इंटू करके भी लिख सकते हैं क्रॉस 5, तो 2 फैक्टर हमको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हम इसमें भी देख रहे हैं 1 और इटसेल्फ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर क्या है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। हियर it can be observed that it has a factor other than 1 and itself, so it is a composite number। तो ये मेरा आंसर निकल के आया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है वहाँ पे सर्कुलर पाथ है। कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया क्या करती है 18 मिनट टाइम लेती है, 2 मिनट्स को MINTS मैंने लिख दिया है, तो टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, फील्ड को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है सोनिया। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि जो है 12 मिनट लेता है पूरा राउंड लगाने में, फॉर द सेम, यानी एक राउंड लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कहता है कि दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड एट द सेम टाइम, और एक पॉइंट और एक समय पे दोनों स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कहता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहता है कि कितना मिनट के बाद दोनों फिर मिल जाएंगे। तो अब देखिए, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा HCF और LCM। अब देखिए HCF और LCM में क्या एक बेसिक डिफरेंस चीज़ है वो समझ लीजिए। मान लीजिए 2 नंबर है 6 एंड 18, तो HCF जो होगा 6 और 18 का 6 होगा। यदि 6 से बड़ा नंबर यानी स्मॉलर नंबर से बड़ा नंबर यदि डिवाइड हो जाए तो छोटा नंबर जो होता है उसका HCF हो जाएगा। सेम हुए LCM जो होगा वो क्या होगा, ये 2 नंबर 6 और 18 में, तो जो यदि 6 से 18 डिविजिबल है तो बड़ा नंबर LCM हो जाएगा। अब यहाँ पे रिमार्क करने वाली बात है कि मान लीजिए डिविजिबल नहीं हो तो LCM जो होगा वो जो बड़ा नंबर है उससे बड़ा ही होगा, मिनिमम बड़ा नंबर के बराबर होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। और HCF जो होगा मिनिमम स्मॉलर नहीं मैक्सिमम स्मॉलर नंबर के बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा ही होगा। समझ गए? LCM और HCF कोई का वैल्यू कभी भी, मान ली 2 नंबर है, इस 2 नंबर के बीच का नहीं आएगा। LCM प्रायः बड़ा नंबर या उससे बड़ा, HCF छोटा नंबर के बराबर या उससे छोटा। अब यदि दोनों में यदि डिविजिबल नहीं हो तो LCM जो होगा दोनों नंबर का वो नंबर होगा जिसे कि ये दोनों नंबर उसको डिवाइड कर दे, यानी A और B से A इंटू बी डिविजिबल हो, चाहे इंटू हो चाहे उससे छोटा हो, A और B से सेपरेटली डिविजिबल हो। तो उसी तरह यहाँ जो 18 और 12 मिनट है इसका फिर मुझे LCM लेना पड़ेगा। 12 से 18 डिविजिबल नहीं है
तो इसीलिए 18 और 12 का एलसीएम जो नंबर आएगा उसको 12 भी डिवाइड कर देगा और 18 भी डिवाइड कर देगा, यानी एक चक्कर, जितना भी चक्कर पूरा हो तो दोनों का मिलने का टाइम जो होगा वो पता चल जाएगा। हियर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3 पावर 2। 12 का क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 2 पे पावर 2 क्रॉस 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ 2 पे पावर 1, यहाँ 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 लेना पड़ेगा, क्रॉस यहाँ 3 पावर 2, यहाँ पे 3, तो 3 पावर 2 लेना पड़ेगा, यानी 2 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे पावर 2, यानी 4 क्रॉस 9, यानी 36 मिनट्स। तो अब जो है दोनों जो स्टार्ट करेगा तो ये 36 जो है 18 से भी डिविजिबल है, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36। इसका मतलब क्या हुआ कि सोनिया जो है 36 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर लेगी और रवि जो है 36 मिनट में 3 चक्कर पूरा कर लेगा और उसी पॉइंट पे आ जाएगा, यानी दोनों फिर उस पॉइंट पे मिल जाएगा। हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। अब फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के वीडियो में। थैंक यू बच्चों।